लेक्चर नंबर 5 में टोटल इस चैप्टर में 5 लेक्चर हो चुके हैं भाई, है ना। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा चैप्टर चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाना है, अच्छे से पढ़ाना है आपको, और साथ ही साथ क्या क्या करवाता हूं, पूरा का पूरा पीवाईक्यू यही करवा देता हूं, जिस टॉपिक से जब भी कभी सवाल आया है वो दिखा देता हूं। साथ में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करवाता हूं, ठीक है। और साथ में जो बोर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है 12th के जो आ सकते हैं या आए हुए हैं वो करवाता हूं। तो टाइम तो लगेगा यार, है ना। तो 5 लेक्चर हो चुके हैं, छठा लेक्चर है। आई होप कि 1-2 लेक्चर और लगे, चैप्टर कंप्लीट हो। नीट में भी 2 से 3 सवाल आ जाते हैं कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट है। तो पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा, पिछले क्लासेस में पढ़ा था रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस। किसने दिया था? पॉल एनरिच ने दिया था। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? तो भाई आप बताओगे किसने दिया था, ठीक है। अच्छे से पढ़ा हमने। हमने बोला ये एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है ना। उसमें प्रेजेंट जो रिवेट है, रिवेट का काम क्या होता है? प्लेन को अच्छे से रखना, मतलब प्लेन के पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े रहे, पंखी अलग ना हो जाए, सब साथ में जुड़े रहे, उसके लिए रिवेट इस्तेमाल करते हैं। हर एक रिवेट स्पीसीज के समान की तरह था। वो रिवेट जो विंग्स पे लगे हुए थे, ये वो क्या थे? वो की स्टोन थे, की स्टोन स्पीसीज थे, जिनका हटाना इकोसिस्टम को बहुत डैमेज कर सकता था। फिर बहुत सारे सवाल आए, क्या स्पीसीज का नंबर मैटर करता है? आंसर था हाँ मैटर करता है भाई, क्यों नहीं मैटर करेगा। जहां नंबर कम रहता है वहां प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो कम स्टेबल होता है। जहां नंबर ज्यादा होता है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक इकोसिस्टम या फिर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी स्टेबल, इसका मतलब क्या था? प्रोडक्टिविटी वहां। रिसाइलेंसिंग, अगर डैमेज हो गया है तो अच्छे से उसको तुरंत जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको रिपेयर कर लेना। कोई बाहर से एलियन स्पीसीज आया उससे बचा रखना, ये सब चीजें थी। ज्यादा स्पीसीज रहने का ये फायदा था। फिर हमने बोला एक स्पीसीज गायब हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? देखो, सीट पर का रिबिट गायब हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं कम फर्क पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। लेकिन अगर की स्टोन को गायब करोगे तो फर्क पड़ेगा, जैसे विंग्स के रिबिट निकालने पे फर्क पड़ रहा था। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो जैसा कि आप जानते हो, पहले मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। तो भाई एनसीईआरटी में क्या पढ़ाऊंगा, बताता हूं क्या पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको मैं आज, आजा भाई, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ाने वाला हूं भाई? ओहो एक सेकेंड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या पढ़ाने वाला हूं? एक सेकेंड रुक जाओ यार, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये पढ़ाने वाला हूं। कहां है भाई? तो एक सेकेंड मैं बुक्स ले लेता हूं कि कहां ये दिया हुआ ये चीज, आपको उसके पता चल जाए बुक में कहां पे है ये चीज। एक सेकेंड, वेट अ मिनट, रुक जाइए एक सेकेंड। देखो एक सेकेंड मैं बुक लेके आता हूं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या है भाई पेज नंबर, क्या है भाई? तो पेज नंबर हमने बोला कि भाई पेज नंबर क्या है, क्या है पेज नंबर? पेज नंबर है 263, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो देखो टॉपिक थोड़ा लंबा है, और साथ ही हमको कुछ पीवाईक्यू भी करने हैं नीट वाले, वो क्वेश्चन भी करने हैं जो नीट में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड नीट के क्वेश्चन करने जो आ सकते हैं इस टॉपिक से, वो करेंगे। साथ ही साथ हम बोर्ड्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो लेक्चर लंबा हो सकता है, बट फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्या करना, लेक्चर को आधा आधा बांट लेना। आधा देखना अभी, फिर 2-3 घंटे के बाद आधा देखना, ठीक है। एक ही बार बैठ के देखोगे तो परेशानी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या है, देख भाई, इस टॉपिक में सबसे पहले तुम पढ़ोगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रहा है तो कितना कितना खत्म हो गया, पहले वो देखोगे। कुछ रीजंस भी आएंगे क्यों खत्म हो रहे हैं। दूसरा बात इसमें देखोगे क्या, अगर बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, स्पीसीज जो खत्म हो रहे हैं तो क्या रैंडम खत्म हो रहे हैं कि मतलब कोई भी खत्म हो जा रहा है? नहीं, क्या कोई ऐसा स्पीसीज है जो कि सिर्फ ज्यादातर वही खत्म हो रहा है? इस पे ध्यान देंगे। कारण क्या रहा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, वो देखेंगे, ठीक है। फिर इस पे भी बात करेंगे कि भाई आज से करोड़ों साल पहले तो हम नहीं थे, डायनासोर थे, और डायनासोर खत्म हो गए, तो उसका भी जिम्मेदारी हम ही पे डाल दो कि हमारा ही वजह डायनासोर खत्म हो गया, जबकि उस वक्त हम थे भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमसे पहले भी तो स्पीसीज खत्म हो रही थी ना, हम तो नहीं थे, तो उसका कारण कुछ रहा होगा। तो अभी वाला हमारे मत्थे क्यों डाल रहे हो, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले कैसे खत्म हुआ, हमारे आने से पहले कैसे खत्म हुआ, इस पे बात करेंगे। तो पेशेंस के साथ जमे रहिए मेरे साथ। मैं कौन?
मैं मुबशिर जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे पहली लाइन जो आपकी एनसीईआरटी है वो कहती है कि भाई नई इस, देखो अब लोगों ने बोला कि भाई नई स्पीसीज, तुमने बोल दिया कि मेरी वजह से स्पीसीज खत्म हो रही है, तो यार नई स्पीसीज तो बन रही होगी ना। तो देखो साइंटिस्ट कहते हैं कि नई स्पीसीज बन रही हैं, इस बात पे हमको डाउट है भैया। कहा है इस बात पे हमको डाउट है, वो तुम्हारी हो जाएगी, इस बात पे डाउट है। वैसे ही क्या मैंने बोला कि नई स्पीसीज बन रही हैं, इस बात पे डाउट है, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारी वजह से स्पीसीज हर दिन कोई ना कोई खत्म हो रहा है। वही लिखा हुआ है, वाइल इट इज डाउटफुल कि कोई नई स्पीसीज बन रही है, डाउटेड है, ऐड हो रही है हमारे डिक्शनरी में कोई नई स्पीसीज, ये डाउट है। हमारी इस बायोडाइवर्सिटी में, हमारे इस इकोसिस्टम में नई स्पीसीज ऐड हो रही है, इस बात पे क्या है, शंका है, डाउट है। लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं है कि हम लगातार स्पीसीज को खो रहे हैं, और किसकी वजह से, हमारी वजह से। क्यों? बहुत सारे रीजन है, आगे आएंगे, हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कोएग्जिस्टेंस, तुम्हारी लालच की वजह से भी स्पीसीज खत्म हो रही है। The biological wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing finger is clearing point to the human activity। उसने बोला कि जो हमारी इस प्लानेट का जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, ठीक है, वो लगातार घट रही है, और इसका सीधा जिम्मेदार कौन है, हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हम काम कर रहे हैं। हम जंगलों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीसीज खत्म हो रही है। अमेजोनियन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, काट काट के खत्म कर दिया उसको। घर बनाना है हमें, तो अगर आपको घर बनाना है तो वहां उसके लिए आपने जंगल काट दिया। आपने क्या किया, बड़े साल फॉरेस्ट था, आपने बोला यार लोग यहां आते हैं फॉरेस्ट को देखने के लिए, आपने क्या किया, जंगल काट के वहां रिजॉर्ट बना दिया कि भाई यहां लोग आके रहेंगे। अब जंगले काट को बना दोगे रिजॉर्ट, तो जंगल देखेंगे क्या, तुम्हारा मुंह आगे देखेगा जी, आए। तो ये हमारी एक्टिविटी रही। क्या था, देखो, द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लीड टू एक्सटेंशन ऑफ मोर देन, क्या बोला, जब हम ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में आके रहना स्टार्ट किया हमने, हम वहां आके बस गए कि हम यहां रहेंगे, तो वहां पे जो बर्ड रह रही थी, वहां की जो नेटिव बर्ड थी, वहां जो रहने वाली बर्ड्स थी, उनकी 2000 स्पीसीज गायब हो गई। देख ले भाई, ये कहानी है। तो हमने बोला कि जब हम ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में हम रहने आए, तो वहां पे पहले से रह रही बर्ड्स की 2000 स्पीसीज खत्म हो गई। अब ये एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, नीट 2016। खैर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसर्च, दिया हुआ एनसीईआरटी में, जिसको अभी हम कहते हैं WCU। क्या बोलते हैं, WCU। अभी ये कहलाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। पहले हम कहते थे IUCN, अब कहलाता है ये क्या, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। उन्होंने एक डेटा बुक बनाया है। क्या बनाया है, डेटा बुक, जिसको कहते हैं रेड लिस्ट। क्या बोलते हैं, रेड लिस्ट। यकीन नहीं होगा तुम लोगों को, रुको दिखाता हूं तुमको। देख देख देख, IUCN का नाम आया है, रेड लिस्ट का नाम आया है, तो यकीन कर, ठीक है। IUCN को क्या कहते हैं, WCU। याद करना, याद कर, नहीं याद करना मत याद कर, स्टाइल मारने के लिए लिखा गया है, तो भी स्टाइल मारने के लिए बोल सकता है, ये पूछ सकता है। एक उसने रेड लिस्ट मेंटेन किया है। रेड लिस्ट में क्या होता है, या रेड डेटा बुक भी इसको कहते हैं, क्या होता है रेड लिस्ट में, तो रेड लिस्ट में हम उन सबको रखते हैं, उन सबका जिक्र है जो खत्म होने की कगार पे हैं। किस पे है, जिनको अगर नहीं संभाला गया तो वो खत्म हो जाएंगे, ऐसे स्पीशीज का नाम वहां प्रेजेंट है। करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं जो पर्पस था रेड लिस्ट का, वो ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सके कि भाई कौन सी स्पीशीज खत्म हो रही है, इसके लिए। तो क्या था, तो रेड लिस्ट में क्या था, तो वो टैक्सा। अब टैक्सा बहुत बार आएगा। टैक्सा मतलब क्या, देख मेरी बात ध्यान से सुन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक ऐसा प्लांट है जिसको आप नहीं पहचानते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे कि एक प्लांट है? नहीं। आपको अगर किसी से पूछना है, साइंटिस्ट वगैरह से पूछना है कि आप या फिर साइंटिस्ट को बताना चाह रहे हो कि हमने एक नया प्लांट ढूंढा है, तो आप साइंटिस्ट को अगर चिट्ठी लिखोगे तो क्या लिखोगे पता, आप नहीं लिखोगे कि देयर इज अ प्लांट, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने क्या ढूंढा है। आप प्लांट बोल दोगे, एनिमल बोल दोगे, फंजाई बोल दोगे, किस बेसिस पे बोलोगे? आपको तो पता ही नहीं ना क्या आपने ढूंढा। तो फॉर एग्जांपल, आपने कुछ ऐसा आपको पाया है आपने जंगल में जो आपको नहीं पता कि क्या है,
तो आपको, आप उसको नहीं बोल सकते कि प्लांट ढूंढा है, प्लांट ही ढूंढ लिया तो बता ही दिया ना प्लांट ढूंढा है, नहीं। तो आपको नहीं अंदाजा है, हो सकता है कि एनिमल हो सकता है कि ये फंजाई हो, प्लांट ना हो, ठीक है, हो सकता है ये प्रोटिस्टा हो, प्लांट ही ना हो। तो आप शब्द यूज करोगे टैक्सा, किसी भी स्पीसीज के लिए जिसके बारे में आपको उसकी जानकारी नहीं है कि ये क्या है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करता है टैक्सा। हमने एक टैक्सा खोजा है जिसमें ऐसी ऐसी पत्तियां हैं जो कि रात में ऐसे फ्लावर उसमें खुलते हैं, दिन में फ्लावर बंद हो जाते हैं। तो बताइए टैक्सा क्या है, या फिर इस टैक्सा को मैंने नहीं ढूंढा है, पिछले किसी नहीं ढूंढा, ये स्पीसीज मैंने नहीं खोजी है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि एक टैक्सा ढूंढा है, 4 पैर है, जबान बाहर निकालता है, आंखें लाल हैं, फेस वॉश लगाता है, ठीक है। तो आप क्या यूज करो, टैक्सा शब्द यूज करोगे। तो वही लिखा उन्होंने कि रेड लिस्ट या फिर रेड डेटा बुक में हम उन टैक्सा को शामिल करते हैं, उनके बारे में लिखा गया है उसमें, जिसको IUCN ने मेंटेन किया है, जिसमें लिखते हैं उसके बारे में, किसके बारे में, जो फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, वो फेस कर रहे हैं कि अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो खत्म हो जाएंगे। जैसे डोडो खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया, डोडो खत्म हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, अब कुछ वर्ड हैं, जैसे वर्ड है एक्सटिंक्ट, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। क्या है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा टैक्सॉन, अब देखो टैक्सॉन लिखा ना, टैक्सा टैक्सॉन, ऐसा टैक्सॉन जो खत्म हो गया, जो खत्म हो गया, और आपको इस बात पे कोई शंका नहीं है, आपको इस बात पे कोई शंका नहीं है कि उसका एक भी स्पीसीज अभी तक नहीं बचा हुआ है। मतलब आपको कोई डाउट ही नहीं है, आपको पता है कि उसका जो लास्ट इंडिविजुअल भी था ना, वो भी मर चुका है। एग्जांपल है डोडो, तो डोडो एक एक्सटिंक्ट है। तो आप बोलोगे एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट शब्द किसके लिए यूज करते हैं, जिसपे आपको पूरा यकीन है कि उसका एक भी स्पीसीज इस धरती पर नहीं, उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट हो चुका है, जैसा डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसको बोलेंगे, कौन सा स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आएगा, तो वैसा स्पीसीज या वैसा टैक्सॉन जो बहुत हाई रिस्क पे है, मतलब वो किसी भी मोमेंट पे खत्म हो सकता है। अब मतलब अब तब की हालत में कि अब 2-4 ही बचे हैं, अगर नहीं बचाया खत्म, टाटा बाय बाय, तो एकदम हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे, एकदम हाई रिस्क पे है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो ये चीज है। तो 2 चीज आप क्या याद रखोगे, 2 चीज आप याद रखोगे भाई कि, एक सेकेंड, 2 चीज आप याद रखोगे कि भाई एक होता है एक्सटिंक्ट, एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाँ जी, तो 2 चीज आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ऐसा एक टैक्सॉन जिसके बारे में आपको पूरी उम्मीद है, कोई डाउट नहीं है कि जो खत्म हो चुका, उसका आखिरी इंडिविजुअल भी खत्म हो चुका है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। क्रिटिकल इंडेंजर मतलब अब तक की हालत में भैया कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक वर्ड, उसके बाद एक वर्ड आता है आपका क्या, एक वर्ड आता है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब एक होता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक होता है इंडेंजर्ड, मतलब हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है। ठीक है, आप क्या हुआ है कि आपने उसकी आवाज को तोड़ फोड़ दिया है, या फिर उसका प्रेडिशन, उसका शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है, करेक्ट, ऐसा कुछ रीजन है, हाई रिस्क पे है, लेकिन मतलब उसका नंबर अभी कम हुआ है, फ्यूचर में खत्म हो सकता है, अब तक की हालत में नहीं है। अगर इसको रोक लिया गया तो आराम से फिर वो सर्वाइव कर जाएगा। तो इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या फर्क है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में किसी भी वक्त वो खत्म हो सकता है, और इंडेंजर्ड में आपके पास कुछ वक्त है, उसका नंबर कम हुआ है, प्रेडेशन कर लिया किसी ने बहुत ज्यादा, उसका आपने खरीद फरोख्त कर लिया, बेच बाच दिया मार उड़ के, तो इंडेंजर्ड में आता है। फिर आता है क्या, वल्नरेबल। क्या आता है, वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल मतलब क्या होता है, द पॉपुलेशन इज सफिशिएंट, पॉपुलेशन सफिशिएंट है, लेकिन इसमें कमी देखी जा रही है, चाहे उसका कुछ भी फैक्टर हो सकता है, और शायद कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में खत्म हो जाए। क्या कहते हैं उसको, वल्नरेबल, करेक्ट, समझ आता है। तो वो सी पॉपुलेशन जो सफिशिएंट है अभी, लेकिन पॉपुलेशन उसकी घट रही है किसी ना किसी कारण की वजह से, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जिससे पॉपुलेशन उसकी घट रही है, और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ सकता है, करेक्ट। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा, तो 3-4 वर्ड आपने देखा भैया। सबसे पहला वर्ड आपने देखा, क्या देखा, सबसे पहला वर्ड आपने, सबसे पहला वर्ड देखा कि क्या बोलते हैं उसको, कि एक्सटिंक्ट क्या होता है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो खत्म हो चुका है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या है भाई, ऐसा जो अब तक में कभी भी खत्म हो सकता है। ये सब वर्ड आते हैं बाबू, कंफ्यूज नहीं हो, तो इसलिए बता रहा हूं। और इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, इंडेंजर्ड का मतलब होता है भाई
अभी है अमाउंट में, लेकिन उसकी पॉपुलेशन क्या है कि कभी भी खत्म हो सकती है, फ्यूचर में खत्म हो सकती है, वो इंडेंजर्ड है क्रिटिकली, मतलब उसका एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, लेकिन कम है, मतलब थोड़ी स्पीसीज बची हुई है उसकी। फिर आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में उसकी पॉपुलेशन है, बट ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि उसका प्रेडिक्शन हुआ तो वो खत्म हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आईयूसीएन के बारे में। तो आईयूसीएन जो था, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बैक में लिखा हुआ है, आपका मन करता है मुझे लिख के भेजना आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखो एग्जाम में आया हुआ है, आईयूसीएन रेड लिस्ट 2004। ठीक है, 2004 में रेड लिस्ट उन्होंने जारी किया आईयूसीएन ने। 2004 ये नहीं है कि नीट में आया, नीट 2014 में एक सवाल आया था, क्या आया था बात करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो आईयूसीएन ने एक डेटा जारी किया रेड लिस्ट में 2004 में। उन्होंने बताया एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज, 784 स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब 784 में कौन क्या क्या था? तो इनमें 338 वर्टिब्रेट्स थी। ये वो हैं जिनको जानते थे वो खत्म हो गई, ऐसी तो बहुत है जिसको तुम नहीं जानते थे और वो खत्म हो गई। ये तो वो है जिनको जानते थे अभी खत्म हो गई है। कितने? 784 स्पीसीज। कब दिया आईयूसीएन ने? 2004 में। किसमें? रेड लिस्ट में। 359 वर्टिब्रेट्स थी और 87 प्लांट्स थे। इन लास्ट 500 साल में, इन 500 सालों में 784 स्पीसीज हम खा गए, खत्म हो गया। ठीक है, रिसेंट अगर एग्जांपल दिया जाए कि जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिनमें डोडो खत्म हो चुका है, क्वागा अफ्रीका का था, खत्म हो चुका है, थैलीसीनिया ऑस्ट्रेलिया का था, खत्म हो चुका है, स्टीलर सी काउ रशिया की थी, खत्म हो चुकी है, और 3 सब स्पीसीज टाइगर की भी, बाली, ज्वान और कैस्पिन, ये तीनों खत्म हुआ। तो आपको नाम याद रखना है कि रिसेंटली कौन कौन खत्म हुआ। डोडो, क्वागा, थैलीसीनिया, स्टीलर शिकाउ और 3 सब स्पीसीज, बाली, जवान और कैस्पिन, किसकी? टाइगर की। फिगर आपके सामने है, ये अपना प्यारा सा डोडो है, ये क्वागा है, ये थैलीसीनिया है, स्टीलर शिकाउ है, और इसके बाद ये 3 टाइगर हैं, क्या क्या? बाली, जवान और कैस्पिन। ये सब क्या चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। किसकी वजह से? अपन लोगों का कारनामा रहा। ठीक है, अपन तो कारनामा करने में तेज है ना, इसलिए। द लास्ट 20 ईयर एलोन हैज विटनेस दैट, अभी लास्ट 20 साल में 27 स्पीशीज के हम विटनेस रहे हैं कि खत्म हो गया। ठीक है, ये तो वो हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं वो तो कितने खत्म हो गए, है ना। अगर इन रिकॉर्ड्स को केयरफुली देखा जाए तो ये रैंडम टैक्सॉन नहीं है, कोई ऐसा जो रैंडमली खत्म हो रहा है कि 4 गो इंसेक्ट, 4 गो, ये नहीं, रैंडम नहीं है। कुछ ऐसी ग्रुप हैं, कुछ ऐसी ग्रुप हैं जो ज्यादा खत्म हो रही हैं, जो ज्यादा क्या हैं? जो ज्यादा वल्नरेबल हैं। करेक्ट, जो ज्यादा उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है खत्म होने की। कौन सी स्पेसीज? तो एम्फीबियंस। केयरफुली जब रिकॉर्ड का एनालिसिस किया गया तो हमने बोला कि जो खत्म हो रही है, एक्सटिंक्शन जो है हो रहा है, जो खत्म हो रही है स्पेसीज, वो रैंडम नहीं है कि कोई भी खत्म हो रहा है ना। कुछ स्पेसीज हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो ज्यादा नजदीकी हैं खत्म होने का कगार पे। वो कौन थे? एम्फीबियंस है। अगर ग्रिम सिनेरियो मतलब अच्छे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा यहां पे, तो हम बोलेंगे इनफैक्ट अभी 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो फेस कर रही हैं किसको? एक्सटिंक्शन को। मतलब खत्म होने के कगार पे कितनी स्पीसीज हैं? 15,500। तो 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं। मतलब भैया थ्रेड ऑफ एक्सटेंशन कभी भी खत्म हो सकती है, फेसिंग द थ्रेड ऑफ एक्सटेंशन। कितनी? 15,500। आगे सवाल क्या है? हमने बोला प्रेजेंटली 12% ऑफ बर्ड, टोटल बर्ड की 12% स्पीसीज, टोटल मैमल्स के 23% स्पीसीज, और टोटल एम्फीबियंस के 32%, टोटल एम्फीबियन 32% ऑफ एम्फीबियंस और 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज फेस थ्रेटेंड ऑफ द एक्सटिंक्शन। अभी अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो 12 टोटल बर्ड जितनी है ना, उनका 12% स्पीसीज ऐसा है, टोटल स्पीसीज ऑफ बर्ड में 12% स्पीसीज ऑफ बर्ड किसको फेस कर रहा है? एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा है, खत्म होने की कगार पे है। 23 स्पीसीज मैमल्स की ऐसी है, 23% टोटल मैमल है ना, अगर मैमल टोटल 100 है तो 23 मैमल्स ऐसे हैं, 23 स्पीसीज ऑफ मैमल्स ऐसे हैं जो कि खत्म होने के कगार पे हैं। 32% जितने भी एम्फीबियंस हैं उनका 32% एम्फीबियंस जो स्पीसीज जो है वो खत्म होने के कगार पे हैं, और
31% ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज प्लांट्स की हैं, प्लांट में जिम्नोस्पर्म स्पीसीज जो है 31% खत्म होने का कगार पे, टोटल जितनी है। करेक्ट। From the study of history, life on Earth again through fossil record, we learned that large scale loss of species like one of the currently witness have happened earlier, even before happened human appear on the screen। क्या बोला उन्होंने? बोला कि अगर आप हिस्ट्री में झांके, फॉसिल्स रिकॉर्ड की डिटेल स्टडी करें, तो आप पाओगे कि बहुत ज्यादा लॉस हुआ है स्पेसीज का, ठीक है, अभी भी, और हमारे यहां आने से पहले भी हुआ है। तो सवाल यह है कि जब हम नहीं थे तो भी स्पीसीज का लॉस हुआ, तो अभी वाले के लिए हमको जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो आप? अभी वाला भी तो हो सकता है ना, जैसे पहले गायब हुआ वैसे अभी भी गायब हो रहा होगा, है ना? आंसर मिलेगा, आगे मिलेगा। क्या लिखा उन्होंने? बोला कि हिस्ट्री का अगर जोरदार अध्ययन किया जाए अगर हिस्ट्री का, तो हम बोलेंगे कि भाई फॉसिल रिकॉर्ड को पढ़ा तो हमने बोला कि हम ये जानते हैं कि अभी तो करंटली विटनेस तो है ही कि बहुत ज्यादा स्पीसीज खत्म हो रही है, लेकिन हमारे यहां हम यहां जब प्रकट हुए, जब इस धरती पे हम आए, उससे पहले भी तो स्पीसीज खत्म हुई हैं। तो अभी वाले के लिए जिम्मेदार हमको क्यों दे रहे हो? क्योंकि जबकि पहले तो हम नहीं थे, तो उसका जिम्मेदारी जिसको दिया है, अभी वाला भी उसको दे रहे हो जिम्मेदारी, है ना? ठीक है भाई, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? इसका आंसर देखो, अगर हम 3 बिलियन साल की बात बोले, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन साल पहले की बात बोले हम, तो ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, देयर वाज द 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। क्या बोला उन्होंने? जब से ये धरती बनी है तब से लेकर के अभी तक की अगर बात बोले तो 5 मास एक्सटेंशन हुए हैं, मतलब भारी मात्रा में स्पीसीज खत्म हुई हैं, बहुत कम स्पीसीज बची, फिर उनसे फिर जीवन आगे बढ़ा और फिर सारी स्पीसीज बनी। ऐसा 5 बार हुआ है। एक बार बहुत सारी स्पीसीज बन गई इस अर्थ पे, कुछ ऐसा हुआ एस्ट्रॉइड गिर गया, प्रलय आ गया, कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारी स्पीसीज 80% 70% स्पीसीज खत्म हो गई, फिर जो बची हुई स्पीसीज थी उनसे फिर दुनिया बनी, फिर उनसे फिर बहुत सारे स्पीसीज बने, फिर मार्क्स एक्सटेंशन हुआ। ऐसा 5 बार हुआ है, और छठा प्रोग्रेस में हो सकता है। 5 जो हुआ ना वो अपने आप हुआ, नेचर की वजह से हुआ। छठा जो होगा ना वो हमारी वजह से होगा। वही लिखा हुआ है, लिखा कि जब से ये धरती बनी है, ओरिजिन से लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, जब से लाइफ इस धरती पे आई है अभी तक की बात करें, तो 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन, भारी अमाउंट में स्पीसीज खत्म हुए हैं। और छठा एक्सटेंशन जो है वो प्रोग्रेस में है, लेकिन ये बाकी 5 से अलग क्यों है छठा? क्योंकि ये हमारी कारणों से हो रहा है। ये छठा जो मार्क्स एक्सटेंशन होगा किसकी वजह से होगा? हमारी वजह से होगा, ह्यूमंस एक्टिविटी की वजह से होगा। और जो पिछला एक्सटेंशन का रेट था ना उससे 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर होगा। क्या लिखा है देख, द डिफरेंस इन द रेट में डिफरेंस है, द करेंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट आर एस्टिमेट टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर द प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आवर एक्टिविटी। उन्होंने बोला कि जो रेट है ना स्पीसीज के खत्म होने का, वो पहले वाले जो पहला 5 एपिसोड हुआ ना उससे कहीं 100 से लेके 1000 गुना ज्यादा फास्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारी एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। समझ आया? तो जो छठा एक्सटेंशन होगा किसकी वजह से होगा? हमारी वजह से होगा। डिफरेंस क्या है इस छठे एक्सटेंशन और बाकी 5 में? तो बाकी 5 में जो एक्सटेंशन होने का रेट था ना, लिखा होता है डिफरेंस इन द रेट, करंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर देन प्री ह्यूमन टाइम्स। जब ह्यूमंस नहीं थे उसके पहले जब एक्सटेंशन हुआ तो रेट कुछ कम था, धीरे धीरे हो रहा था एक्सटेंशन। अभी वाले में 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर होगा। क्यों हो रहा है फास्टर? क्योंकि हमारी वजह से। करेक्ट। अब इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, अगर लगातार ऐसी स्पीसीज खोती रही तो नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट इन, अगले 100 साल में इस धरती पे जितनी स्पीसीज हैं उनकी आधी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। टोटल जितनी भी स्पीसीज धरती पे, टोटल जितना भी बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पे है, अगर इसी तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते रहे, अपना हरकत सुधारे नहीं अगर, तो क्या होगा? नेक्स्ट 100 साल में सारी स्पीसीज जितनी भी हैं उनका आधा माइट बी वाइप, नियरली हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज वाइप आउट विद इन द 100 ईयर। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब क्या है, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो भैया क्या दिक्कत आएगी? तो याद करो जब हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी जब ज्यादा होता है जहां, तो वहां क्या क्या फायदे होते हैं?
जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है वहां क्या क्या फायदे होते हैं? प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, सूखा, बाढ़, ये सब से बचाता है ना। जो सीजनल वेरिएशन है उससे बचाता है हमको, है ना। प्रोडक्टिविटी देता है, न्यूट्रिएंट साइकिल अच्छे से चलता है, डिजीज विजिज से बचाता है हमको, नेचुरल डिजास्टर से बचाता है, रीसाइलेंसिंग मतलब इंजरी अगर हो गया है तो उसको ठीक करता है जल्दी से। ये सब फायदे थे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने के, स्पीसीज ज्यादा होने के। तो सेम इसका उल्टा होगा, ये सारी चीजें हैपन होंगी, मतलब प्रोडक्टिविटी डाउन होगा, प्रोडक्टिविटी फ्लक्चुएट करेगा, कभी बहुत कम कभी बहुत ज्यादा, ऐसा होगा। डिजीज साइकिल चलेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सूखा होगा, हमारा इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस नहीं रह पाएगा, सूखा बाढ़ हमेशा आएगा, हम उससे बच नहीं पाएंगे। ये सब होगा जब क्या होगा? जब बायोडाइवर्सिटी खत्म होगा, जैसे अभी हो रहा है। तो सोचने वाली बात है, प्लांट प्रोडक्टिविटी घटेगी, जाहिर सी बात है, जब बायोडाइवर्सिटी था तो प्लांट प्रोडक्टिविटी हाई था, जब बायोडाइवर्सिटी कम होता प्लांट घटेगी। हमारा जो इकोसिस्टम है जहां हम रहते हैं वहां लोअर असिस्टेंट टू द इन्वायरमेंटल पर्टर्बेंस सच एज ड्राउट एंड समथिंग, मतलब ड्राउट और फ्लड। तो हमारा इन्वायरमेंट को बचा रहा था कौन? बायोडाइवर्सिटी। फ्लड व्लड से उसे नहीं बचाएगा। इकोसिस्टम में प्लांट प्रोडक्टिविटी घटेगी, वेरिएशन आएगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। वाटर यूज एंड पेस्ट disease cycle, increasing variability in certain water process such as plant productivity, water use and paste and disease cycle, ये सब चलेंगी। वाटर हमारे यूज का खत्म हो जाएगा, ये सब होगा कब? जब बायोडाइवर्सिटी कम होगी। तो अब ये तो था कि हो गया, अब सवाल आता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों स्पीशीज खत्म हो रही है, इसका कारण क्या है? तो इसके 4 बहुत बड़े कारण हैं। फोर एवल क्वाड्स जिसको कहते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है लिखने के लिए, बोर्ड्स में आता है। Cause of biodiversity loss, क्या लिखा भाईवा? देख, the accelerated rate of species extinction that the world is facing now, जिस रफ्तार से स्पेसीज खत्म हो रही हैं, जिसको ये जो दुनिया देख रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे कारणों से। कौन से कारण है? ऐसा क्या काम कर रहे हैं हम? बहुत सारा काम कर रहे हो यार। 4 जो मेजर काउज है, जो कि नीट 2022 में आया था, 4 मेजर काउज द, जिसको हम द एवल क्वाड कहते हैं। क्या बोलते हैं? द एवल क्वाड, द एवल क्वाड कहते हैं। ये होता है, 4 है। क्या है? पहला हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पहला है ये हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीसीज, चौथा को एक्सटेंशन। ध्यान से सुनो, ये 4 जो है ये मेन रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। चारों कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम मतलब सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, सब मिलके कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। कौन कौन से 4 इवल क्वाड हैं? लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखोगे? हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। 4 इवल क्वाड कौन कौन से? हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब, आपने जंगल काट दिया, किसी का हैबिटेट था ना, कोई वहां रहता था, हैबिट लॉस हो गया। जंगल, बड़ी सी जंगल थी, आपने क्या किया? एक बड़ी सी जंगल थी, बड़ा सा जंगल था, बहुत सारे जानवर रह रहे थे। अरे एक पेड़ को काटे ना तुम, तो सिर्फ पेड़ नहीं काटे हो, उसमें रह रहे कितने सारे जानवर का घर उजाड़ दिए हो तुम, कितनी स्पीसीज वहां दब के मर गई। एक पेड़ काटा बस तुमने, किस लिए बनाया काटा भाई? तो हम थोड़ा फर्नीचर बनाएंगे। तो ये था हैबिट लॉस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब तोड़ना, फ्रेगमेंट करना। एक तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, एक तुम्हारा ये है बहुत बड़ा जंगल है, आपने बोला इतना बड़ा जंगल है, इसमें कुछ रहने वहने का प्रबंध करके बढ़िया सा हम रिजॉर्ट बनाएंगे, यहां पे वाटर पार्क बनाएंगे। क्या है ये? हैबिट लॉस है, ये है फ्रेगमेंटेशन है। इतना एरिया आपने कर दिया, तो ये जो जानवर यहां से निकलता था, इस ए वाले इलाका से निकलता था, यहां सी तक जाता था, अब ऐसे जाएगा तो तुम बोलोगे कि हमारे रिजॉर्ट में तो उसका टाइगर बग घुस गया। यार क्या किया आपने? फ्रेगमेंटेशन किया आपने, बीच से ऐसे सड़क बना दी, लाख आप ऊपर से जाने वाला रास्ता बना दो कि ऊपर से जाएगा जानवर, ऊपर आपने फ्लाईओवर बना दिया, यहां पे पेड़ उगा दिया, लाख बना दो आप, कोई फायदा नहीं है। ये जो आपने तोड़ा, इस बड़े से जंगल को आपने बीच से सड़क बना के तोड़ दिया है। अब होगा क्या? जानवर यहां आएगा, क्रॉस करेगा, और आप गाड़ी चढ़ा दोगे उसको, पर आप बोलोगे जानवर मर गया यार, रास्ते में आ गया जानवर। अबे जानवर रास्ते में नहीं आया था, तुम जानवर के रास्ते में आ गए थे। हिम्मत है तो बिना गाड़ी के जाओ जंगल में, रोड पे टहलो ना जाकर के।
शेर और हाथी आएगा ना, कूच के चला जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये था हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जंगल काट दिया, हैबिट लॉस है, बीच से सड़क निकाल दिया, जंगल के बीच में रिजॉर्ट बना दिया, वाटर पार्क बना दिया, फलाना ढिमकाना बना दिया, ये फ्रेगमेंटेशन था, जंगल को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, करेक्ट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, गए समंदर में, खुद के खाने के लिए है, खुद के खाने के लिए है, समंदर गए 1000 टन मछली जाके निकाल लिए, किसके लिए भाई? तो एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। यह है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपका नीड भर रहा था, आप जहां पे थे वहां आपको मछलियां मिल रही थी, आपने बोला हम बाहर भेजेंगे, पैसा कमाएंगे बेच बेच के, यह है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपको लकड़ियां मिल रही थी, आपको जंगल से लकड़ियां मिल रही थी कि आप ले जाओ, लकड़ी चुनो जाकर के और आप जाकर के अपना चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ। टहनी नीचे गिर जाती है, बहुत सारा डाली टूट के नीचे गिर जाता है प्लांट का, लेकिन आपने क्या बोला? आपने बोला नहीं, घर पे तो फर्नीचर बनाएंगे, घर पे बहुत बड़ा बेड बनाएंगे, लकड़ी का बनाएंगे, जबकि दूसरे किसी चीजों का बन सकता है। तो ये था ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये आपका नीड नहीं था, ये आपका ग्रीड था, आपकी लालच थी। तो नेचर के पास आपकी नीड के लिए है, ग्रीड के लिए नहीं है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कहते हैं। फिर आपने एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन, मतलब आप कहीं घूमने गए, आपने वहां से पौधा उठाया, आपने यहां के लगा दिया कि बड़ी खूबसूरत लग रहा है। प्रॉब्लम क्या हुआ? वहां जहां ये पौधा प्रेजेंट था, वहां उसको खाने वाला नेचुरल प्रेडेटर वहां प्रेजेंट था। यहां आया तो उसको कोई पूछे नहीं रहा है, उसको लगता है ये तो नया पौधा, क्या खा लेंगे, क्या हो जाएगा क्या पता, कोई इसको नहीं खा रहा, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा। ये होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन। अब वो क्या करेगा? पूरे इलाका में फैल जाएगा, वहां जो पहले दूसरे दूसरे प्लांट उग रहे थे, खा रहे थे, न्यूट्रिशन ले रहे थे जमीन से, सब वही ले लेगा, तो बाकी वो तो खत्म हो गया ना। ऐसे जानवरों में मिला होता है, ये तो प्लांट का एग्जांपल लिया हमने, जानवरों में भी ऐसा होता है। को एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, दो स्पीसीज है, हो सकता है ये प्लांट हो और ये एनिमल हो सकता है दोनों एनिमल हो सकता है दोनों प्लांट हो। अब दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, मतलब ए की नीड को बी पूरा करता है, बी की नीड को ए पूरा करता है, दोनों एक दूसरे के साथ एकदम निर्भर हैं, एक साथ हैं। तो आपने क्या किया? आपने ए को खत्म कर दिया, आपके कारणों से ए खत्म हो गया। अब बी जो था वो ए पे निर्भर था, ए खत्म हो गया, तो बी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं को एक्सटेंशन। समझ आया? तो हैबिट लॉस फ्रेगमेंटेशन, हैबिट लॉस, जंगल काट दिया, जंगल के पीछे रोड निकाल दिया, तो हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में आता है ये। आपने खूब जंगल काटा, आपने खूब मछलियां निकाल के बेचा, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। आप कहीं गए, कुछ खूबसूरत लगा दिया, अब उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर वहां नहीं है, उसको कोई खाने वाला वहां नहीं है, तो वो तो पूरे जंगल में फैल जाएगा ना, जहां लगा पूरे फैल जाएगा, कोई खाने वाला ये नहीं, उसको रोकने वाला ये नहीं है। ये होता है एलियन स्पीसीज। उसकी वजह से क्या, वो पूरे फैल गया, वहां जो पहले से रह रही थी जानवर, अगर जानवर को लगा तो वहां जो जानवर रहता वो उसको खाने लगेगा। अगर आपने प्लांट लगाया तो बाकी प्लांट सब सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि वही पूरा न्यूट्रिशन ले रहा है। ये होता है एलियन स्पीसीज। को एक्सटेंशन, ए और बी दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे, ठीक है। जैसे पॉलिनेशन वाले कहानी में होता है, फॉर एग्जांपल प्लांट ए है, उसको बी नाम का एनिमल, फेनमेन वाला प्लांट ए है, ठीक है, उसको बी नाम का एनिमल पॉलिनेट करता है। क्या करता है? पॉलिनेट करता है। प्लांट ए है और बी नाम का एनिमल सिर्फ उसको पॉलिनेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, तो बी पॉलिनेट करेगा और बी एनिमल प्लांट ए को खा के जिंदा रहता है, वो उसको कुछ सीड वीड देता है कि तुम खा लो जो जिंदा रहो। अगर आपने बी को खत्म कर दिया तो ए पॉलिनेट नहीं हो पाएगा, और अगर ए पॉलिनेट नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर आपने ए को खत्म कर दिया तो बी तो भूखा रह जाएगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। ये होता है को एक्सटेंशन। किसी एक को खत्म किया, दोनों खत्म हो गए, को एक्सटेंशन। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। एबल क्वाड पे क्वेश्चन आया नीट 2022 में, और बोर्ड्स में बहुत बार आता है कि राइट डाउन 4 एबल क्वाड्स, ठीक है। तो आप लिखोगे हैबिट लॉस इन्फॉर्मेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन। क्या लिखा है देखो, ये है हैबिट लॉस। क्या है ये? हैबिट लॉस। ये तुम्हारा ही कारनामा है, देखो जंगल काट दिए, ऐसा जंगल हरा बड़ा था। अब यहां पे जो रह रहा था भाई, उसका क्या, वो कहां जाएगा? खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। ये देखो जंगलों को काट दिया, बेचारे यहां से घूम रहे, यहां से घूम रहे, कैसे रहेंगे बेचारे? ये देखो गाड़ी आ रही है, ये शेर पार कर रहा है, देखो ये जानवर को रोड, क्यों? ये फ्रेगमेंटेशन किया आपने जंगलों का, बीच से सड़क निकाल दिया है, बदतमीज लोग। देखो, तो हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है सबसे बड़ा कारण है। इन चारों में भी सबसे बड़ा कारण कौन है? हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। किसका? स्पीसीज और प्लांट्स को एक्सटेंड करने का, खत्म करने का। 2016 और 2019 दो बार सवाल आया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट काउस ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट इज, वो सबसे इंपॉर्टेंट काउस, चारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जो खत्म कर रहा है स्पीसीज को, वो कौन है? हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नीड 2016 और नीड 2019 दो बार। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा अगर कहीं देखा गया हैबिट लॉस फ्रेगमेंटेशन तो कहां देखा गया? रेन फॉरेस्ट में। 14% इस अर्थ सरफेस पे रेन फॉरेस्ट है, अब सिर्फ 6% बचे हैं, बाकी कौन खा गया? हम खा गए भाई। दे बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, बहुत ज्यादा हमने फास्ट डिस्ट्रॉय किया, जंगलों को काट दिया, पेड़ों को ले गए, बेच दिया, घर बनाया। बाय टाइम यू फिनिश, अभी जब तुम इस चैप्टर को खत्म करोगे 1000 से ज्यादा हेक्टर रेन फॉरेस्ट का खत्म हो चुका होगा। 1000 हेक्टर बाबू मायने रखता है। 1000 लंग्स है वो हमारे, लंग्स के मतलब वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, हम काम करता है वो। Amazon रेन फॉरेस्ट इज सो ह्यूज, इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, इस धरती का लंग्स है वो, मिलियंस ऑफ हेक्टर में था। हार्वर्डलीज प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज, मिलियन ऑफ स्पीसीज का ये घर है। किसका घर है? मिलियंस। कौन? Amazon रेन फॉरेस्ट मिलियंस ऑफ स्पीसीज का ये घर है, लेकिन हम इसको काट रहे हैं। क्या बो रहे हैं वहां पे? सोयाबीन बो रहे हैं, ग्रासलैंड बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानवरों को खिलाएंगे हम, जानवर पालेंगे, उस जानवर को खिलाना है, अगर घास उगाना है तो भाई क्या करेंगे? अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट को काट देंगे, क्योंकि वहां बड़े बड़े पेड़ हैं, उसको काट दिया, जमीन को सपाट बना दिया। क्या बो दिया भाई? तो सोयाबीन बो दिया भाई, है ना। ग्रासलैंड, सोयाबीन बो दिया कि खाएंगे। ग्रासलैंड, ग्रास, पूरा ग्रास से क्या हो जाएगा? एक पेड़ काट दिया और 1000 हेक्टर में अगर ग्रास रोप दोगे तो वो एक पेड़ जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था वो 1000 हेक्टर वाला ग्रासलैंड नहीं कर पाएगा, घास नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन प्रोड्यूस। तो ये चीजें हैं, ठीक है, Amazon रेन फॉरेस्ट और आपने देखा रेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स सर्वाइवल। ये सब तो हो ही रहा है, हैबिट लॉस की वजह से तो हो ही रहा है। बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन आल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मेनी। बहुत ज्यादा, और ये चीज जो हो रहा है हैबिट लॉस, ये बहुत सारे स्पीसीज को रहने में वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। When large habitat, अब जो बहुत बड़ा आवास है, जैसे बहुत बड़ा जंगल है, जब उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, क्योंकि देखो मैमल्स जो होते हैं, शेर होता है या फिर मैमल्स होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको बहुत बड़ा टेरिटरी चाहिए, उनको बहुत बड़ा जगह चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इतना बड़ा जंगल था, आपने बीच से सड़क निकाल दिया, यहां पे कुछ बना दिया, यहां पे कुछ बना दिया, यहां पे कुछ बना दिया, तो क्या हुआ? जो हैबिटेट था इसका इतना बड़ा, वो छोटा हो गया, और आवाज छोटा हो गया, तो इधर से उधर जाने में कोई मारे गए, आपने जब बना रहे थे तो वहां मारे गए, तो उससे क्या हुआ? पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन हुई, और यही तो स्पीसीज में कमी आ रही है यार। तो व्हेन लार्ज हैबिटेट को जब छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, मैमल्स और बर्ड जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए, बड़ा जगह चाहिए, एंड सर्टेन एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिटरी, जिनके अंदर हैबिट है कि वो माइग्रेट करते हैं, यहां से वहां जाते हैं, उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा, जिनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन घटी। ये था हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगला क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या है भाई? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर, हमने बोला कि हम शुरू से डिपेंडेंट है किस पे? नेचर के ऊपर, कि हमको खाना मिलेगा, हमको रहने की जगह मिलेगी। लेकिन जरूरत भरना यार, तुम्हारी नीड के लिए ना, जब आपका नीड जब ग्रीड बन जाता है ना, तब हम करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन लास्ट 5 ईयर, आपने देखा कितने सारे नाम आपको मैंने स्टार्टिंग में जुड़वाए थे, है ना, बहुत सारे। स्टीलर सी काऊ देखा था आपने, 3 टाइगर की स्पीसीज देखी थी, स्टीलर सी काऊ, पेजन फिशेस, ये सब गायब हो गए। क्यों? आपने इनकी हंटिंग की, आपने इनको मारा, ले गए, बेचा, खाया, पिया, गर्दा उड़ा दिया। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इन स्पीसीज, ये स्पीसीज खत्म हो गई। शेरों को आपने मार दिया शिकार के नाम पे, कि शिकार करने जा रहे जंगल में, शेरों को मार दिया, उसका खाल ले गए, घर पे टांग दिया, यू नो, किल सो मेनी टाइगर्स। भैया कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, एक काम करो ना, साथे में जाओ, 2-2 हाथ करो, साथ में मिलके मार के दिखाओ, तब 2 टुकड़ा करेगा शेर, एक फेंकेगा इधर, एक फेंकेगा उधर, और बंदूक लेके दूर से मार दिया। क्या उसमें बहादुरी है? बहुत बड़ी बहादुरी तब है ना कि जाओ अकेले बिना निहत्थे, जाओ लड़ जाओ शेर से, बड़ी मार मारेगा शेर, ठीक है। प्रेजेंटली, अभी की बात बोले तो मराइन फिशेस की पॉपुलेशन घट रही है। क्यों?
हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेंजर्ड द कंटिन्यूअस एक्सटिंक्शन ऑफ सम कॉमर्शियल, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जिनको कॉमर्शियली बेचा जा रहा है और वो इंडेंजर्ड में आ गई हैं, अगर लगातार ऐसी बेचा गया तो खत्म हो सकते हैं। प्रेजेंटली मेनी मराइन पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड और ओवर हार्वेस्टेड, जितना बेचना चाहिए, जितना खाने के लिए चाहिए उतना तो था ही, लेकिन ओवर हार्वेस्टेड, बहुत ज्यादा बेच रहे हैं। इंडेंजरिंग द कंटिन्यूअस एक्सटिंक्शन ऑफ सब कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो थी जिनको कॉमर्शियली यूज किया जा सकता था वो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ चुकी हैं, वो खत्म होने के कगार। क्यों? हमने ऐसे ऐसे बोट डेवलप कर ली, हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप कर जिससे हम दम सी के नीचे लेवल तक जाते हैं और मछली निकाल के चले आते हैं और भर भर के बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो उन्होंने बोला कि इन देखो, अब मैंने तुमको 2-3 वर्ड स्टार्टिंग में एक्सटिंक्शन वर्ड का मतलब समझाया था, इंडेंजरिंग, इंडेंजर्ड का मतलब समझाया था, क्रिटिकल इंडेंजर सिखाया था, वर्नेबल सिखाया था, तो सबका मतलब सिखाया था स्टार्टिंग में, तो काम आ रहा है ना। इंडेंजरिंग का मतलब जान रहे हो, खतरे कगार पे, निशानी कगार पे खत्म होने के। तीसरा आता है एलियन स्पीसीज। एलियन, हमने बोला जब बाहरी कोई स्पीसीज, एलियन स्पीसीज को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो ऐसी जगह पे, आपका कोई भी पर्पस हो सकता है, आपको खूबसूरत लग रहा था आपने कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वहां पे जो वहां की जो नेटिव स्पीसीज है, वहां जो पहले से रह रही है स्पीसीज, वहां जो पहले से रह रही है स्पीसीज, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ऐसा होगा जिससे उसकी पॉपुलेशन घटने लगेगी। इंडिजिनियस स्पीसीज, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, बहुत ज्यादा खरपतवार हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वहां पे रह रही स्पीसीज का पॉपुलेशन या तो डिक्लाइन करेगा, कम करेगा, या तो खत्म करेगा। करेक्ट। नाइल पर्च को जब हमने लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया ईस्ट अफ्रीका में, तो हमने पाया कि 200 से ज्यादा स्पीसीज चिल्ड फिश जो उस लेक में रहती थी, चिचिलिड फिश, जो भी यार तुम्हारा यार ऐसा ऐसा नाम रखते हो तुम लोग भी ना, चिलाइड फिश जो भी है तुम्हारा, तो नाइल पर्च को जब हमने लेक विक्टोरिया में डाला ईस्ट अफ्रीका में, तो वहां पे रह रही चिल्ड फिश जो थी हमारी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। कितनी? 200 स्पीसीज की। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि नील पर्च का वहां था नहीं ना कोई, वो खाने वाला कोई नहीं था, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। इतना अमाउंट में उसका संख्या बढ़ा कि वहां जितना न्यूट्रिशन था सब खा गई वो। अब न्यूट्रिशन खा गई तो बाकी कहां खाएगी, तो बाकी मर गई, खत्म हो गई। यू मस्ट, अब हमने बोला इन्वायरमेंट डैमेज हुआ है, हमने क्या किया कि कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, जिसको हॉस्टेरा, पार्थेनियम हॉस्टेरा बोलते हैं, कैरेट ग्रास आ गया इंडिया में गेहूं के साथ। कैरेट ग्रास है, ये देखो कैरेट ग्रास है, इंडिया में आ गया गेहूं के साथ, बाहर से मंगाया था गेहूं आ गया। अब ये आ गया तो इसको खाने वाला कोई नहीं है, तो जहां कुछ नहीं उगता है वहां कैरेट ग्रास उग जाता है। लैंटाना, ये है आपका लैंटाना, खरपतवार, इसको खाने वाला कोई नहीं है, लगातार उग रहा है, जहां कुछ नहीं होता वहां ये हो जाता है। क्या है ये? इन्वेजिव वीड्स हैं, ये वीड है, खरपतवार है ये। वाटर हाइसिन, सरकार ने लाया कि भाई बड़ा अच्छा लगता है, वाटर हाइसिन, इकॉर्निया बायोलॉजिकल नेम है उसका, वाटर हाइसिन, जलकुंभी, सरकार लाया, बहुत अच्छा लगा भैया, हमको बहुत अच्छा लगता है, पानी में रहता है, कितना खूबसूरत फूल लगता है, लेके आए, उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। अब जो इतना अमाउंट में बढ़ता है ना, तो क्या करता है कि जब ये लेक में जाता है तो लेक में पूरा फैल जाता है। लेक में जब फैलता है ना, तो वहां प्रेजेंट स्पीसीज जो मछली बच रही है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वो ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है वाटर से, ये इसको जितना तोड़ोगे उतना फैलेगा ये। तो ये 3 जो हैं हमारे इंडिया में हैं जो कि इन्वेजिव वीड की कैटेगरी में आती हैं, जिनका आ जाना खतरामंद हो गया था, ठीक है, क्योंकि इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। हमने रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश को जब हमने कैलेरिस ग्रासिपिनस में किया, ठीक है, एक्वाकल्चर के तौर पे किया था हमने, हमारा पर्पस था कि एक्वाकल्चर करें। अब 2 चीज होता है, एक होता है पिशीकल्चर और एक्वाकल्चर। पिशीकल्चर में जब आप सिर्फ फिश की सेलिंग और बाइंग करेंगे फिश, वो पिशीकल्चर कहलाता है। जब आप सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल, मोलास्का सब, क्रैब वैब सब, फिश सबको मिला लोगे तो कहेगा एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर के पर्पस से हमने अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब जब उसको डाल दिया तो वहां जो पहले से प्रेजेंट थी उस रिवर में कैटफिश, वहां की नेटिव फिश, वो खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि इसको तुमने डाल दिया, इसका कोई वहां नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, तो ये तो अमाउंट में बढ़ गई बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको कोई मारने वाला नहीं है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस नंबर बढ़ रहा है, कोई मारने वाला नहीं है, तो पूरा न्यूट्रिशन खा जाएंगे। तो ये था एलियन स्पीसीज एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल रहा? तो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल हमने देखे। पहला एग्जाम्पल हमने देखा था नाइल पर्च का, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कैरेट ग्रास, लैंथेना और वाटर हाइसिन, ये थी इन्वेजिव वीड स्पीसीज प्लांट्स में।
फिर हमने तीसरा क्या देखा कि अफ्रीकन कैटफिश को जो किया गया। चौथा आता है को एक्सटिंक्शन। जब एक स्पेसीज एक्सटिंक्ट होती है, व्हेन अ स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एनिमल स्पेसीज एसोसिएटेड। अब जो ऑब्लिक एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो उसी के साथ ही है, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी मतलब वो उसी के साथ है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी होगी तो ऑब्लिगेटरी आप उसी के साथ रह रहे हो। इंसान फैकल्टेटिव कब हो जाता है? जब उसकी शादी नहीं होती, जब उसकी गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है। इसके साथ ही बात कर लो, उसके बाद चलता है उसका, उसको छोड़ के उसके साथ, फैकल्टेटिव है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी जब शादी होगी, बंधन में बंध गया, उसके बाद फिर ऑब्लिगेटरी है, वही है, इकलौती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप एक स्पीशीज को खत्म करते हो तो साथ में दूसरी वाली ऑब्लिगेटरी एसोसिएटेड है ना उसके साथ, तो एक को खत्म किया, बाजू वाला बताया ना मैंने प्लांट स्पीशीज बारे में, ये पे निर्भर है, उस पे निर्भर है, वही वाली बात है। तो साथ में ये होता है को एक्सटेंशन। आपने एक को खत्म किया, आपको लगा कि मेरे वजह से तो एक ही खत्म हुई है, लेकिन आपको नहीं पता उसके ऊपर जो ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंसी थी किसी की, वो भी खत्म। When a host fish species become extinct, it unique assembly of parasite also meet the same fate। क्या लिखा? एक मछली थी भाई, एक मछली थी, इसके ऊपर ए नाम का पैरासाइट रहता था। ये जो ए नाम का पैरासाइट है ये इसी मछली पे रहता है। इस मछली को क्या बोला हमने? होस्ट बोला, होस्ट। अब ये होस्ट खत्म हो गई, ये पैरासाइट इसी के साथ रहता था हमेशा, तो ये पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा। कहां जाएगा बेचारा? खत्म कहानी इसका भी। तो आपने बोला कि मैं तो एक मछली को खत्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने उस पैरासाइट को भी खत्म कर दिया। एक एग्जांपल और है प्लांट पॉलिनेटर का, जिसमें आप मूजली उसमें आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 13 में, जब एक को खत्म करते हैं तो बाजू वाला भी खत्म हो जाता है, करेक्ट। तो ये थी आपका पूरा टॉपिक। आपका टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा भाई कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्यों होता है, आपने पढ़ा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कैसे हुआ। तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि कोई स्पीसीज नहीं, आप देखो मैं ना रिवीजन करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं? क्विक रिवीजन। एक सेकंड मेरा माइक निकल गया, वेट अ मिनट। आपको मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? क्विक रिवीजन। मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि कोई स्पीसीज बन रही है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन खत्म हो रही है, इसका सबूत है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्या बोला हमने? हमने बोला IUCN साहब ने बताया मेरे को, मैं एक काम करता हूं, एक सेकेंड। IUCN ने हमको बताया रेड लिस्ट जारी करके 2004 में कि भाई ऐसा है कि बहुत सारी स्पीसीज जो है वो खत्म हो रही हैं। कौन कौन स्पीसीज खत्म हो रही है भाई? तो बहुत 784 खत्म हो चुकी है पिछले 500 साल में, जिसमें 38 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट, 7 प्लांट्स है। अगर बात करें तो डोडो खत्म हो गया, कोआ खत्म हो गया, स्टीलर सी काउ खत्म हो गई, 3 स्पीसीज टाइगर ये खत्म हो गया। तो हमने बोला कि भाई लास्ट 20 साल में तो 27 स्पीसीज और खत्म हो गई हैं, और ये रैंडम नहीं है, एम्फीबियंस ज्यादा एक्सटिंक्ट हो रही हैं। कौन? एम्फीबियंस। 15,500 स्पीसीज ऐसे हैं अभी जो खतरे की कगार पे हैं, जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। 12% स्पीस, 12 पर टोटल बर्ड जितनी का 12% खतरे की कगार पे है, खत्म हो जाता है। 23% मैमल्स खतरे की कगार पे हैं टोटल की। 32% जो टोटल एम्फीबियंस है ना, 32% खत्म हो सकता है। 31% ऐसी जिम्नोस्पर्म है जो खत्म हो सकती है टोटल जिम्नोस्पर्म की, एक थ्रेड ऑफ एक्सटेंशन पे है। हमने बोला कि फॉसिल लिक्विड पढ़ा, बहुत सारे खत्म हो चुके हैं हमारे साथ, मतलब हम जब थे तब, जब हम नहीं थे भी खत्म हुआ है। तो वो मास एक्सटेंशन हुआ 5 बार, छठा होगा हमारी वजह से, फास्ट हो रहा है बहुत, ये चीज है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या होगा? बायोडायवर्सिटी खत्म होगा तो प्लांट प्रोडक्टिविटी घटेगी, सूखा पड़ेगा, बाढ़ पड़ेगा, फ्लक्चुएट करेगा, वेरिएशन करेगा प्रोडक्टिविटी, बीमारी फैल जाएगी, ये होगा। काउस क्या कैसे हो रहा है बायोडायवर्सिटी, हमेशा क्या काम करने की हो रहा है? तो 4 इवल क्वाड थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हमने बोला कि हम जंगलों को काट रहे हैं, रेन फॉरेस्ट की बात की हमने, है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें हमने बात किया कि भाई स्टीलर सी काउ का खूब हंटिंग करता था, खत्म हो गया, नीड के लिए, ग्रीड के लिए नहीं है भाई, है ना। मैरिन स्पीसीज थी हमारी, हमने बोला कि भाई बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनको हम मार मार के खा रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज खत्म होने की। एलियन स्पीसीज आपने कोई ऐसा 3 एग्जाम्पल दिए इसके, क्या था? नील पर्च वाला एग्जाम्पल था, फिर कैटफिश वाला एग्जाम्पल था, फिर इन्वेजिव वीड वाला एग्जाम्पल था एलियन स्पीसीज में। को एक्सटेंशन में क्या था? प्लांट पॉलन का एग्जाम्पल था, है ना। तो ये एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्या कोई सवाल है जो इस पे बेस्ड है? तो हमने बोला हाँ है भाई। कौन कौन सा है भाई? तो देख लेते हैं भाई, कहां गया। तो भाई हमने बोला कि एनसीईआरटी का ये सवाल है कि व्हाट आर द मेजर काउज ऑफ स्पीसीज लॉस इन जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया में स्पीसीज खत्म हो रही है, इसका क्या कारण है? तो 4 मेजर कारण है
ब्रैकेट में लिखा इविल क्वाड, ये चारों आपको पता है, चारों याद होना चाहिए भाई। ये एनसीईआरटी था। अब आते हैं नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सबको करना है, ये 12वीं वाले भी करेंगे, ये नीट वाले भी करेंगे, ठीक है। देखो पैटर्न, अब ये पिछले लेक्चर से भी थोड़ा लिंक्ड है भाई। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी डिपेंड ऑन, यहां पे लैटिट्यूडनल था तो इस पे करता है, एल्टीट्यूड पे भी करता है, स्पेस एरिया पे करता है, तो इसका आंसर 4 होगा, ऑल ऑफ दिस। Which of the following is not the reason of great biodiversity in tropical? पहले तो एक काम करो, पहले तुम इसको रोको, पॉज करो और मुझे देख के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। पहले तुम लोग एक काम करो, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, आंसर बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी क्या होना चाहिए भाई, आंसर जल्दी बताइए, पॉज कीजिए, बनाइए और मुझे बताइए और मैच कीजिए फिर मेरे साथ कि भाई आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए। तो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी किस पे डिपेंड करता है भाई? चारों चीजों पे करता है ना पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, बताओ किस पे करता है? तो चारों चीजों पे करता है, करेक्ट। फिर अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ ग्रेट बायोडायवर्सिटी इन ट्रॉपिकल? वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ट्रॉपिकल में ज्यादा बायोडायवर्सिटी नहीं है? तो हमने क्या क्या बात की थी, एक सेकेंड, हमने क्या क्या बात किया था भाई? हमने बोला था कि किसकी, सॉरी उसने बोला कि इसमें से कौन सा रीजन ऐसा है जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी में ज्यादा स्पेसीज नहीं है? तो अनडिस्टर्ब, तो ये तो रीजन है कि बायोडायवर्सिटी ज्यादा है ट्रॉपिकल में। लेस सीजनल, हाँ ये भी है, नहीं ये नहीं आंसर, तो 11 का क्या होगा, 3 होगा। थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसकी वजह से ट्रॉपिकल में ज्यादा क्या नहीं है, ज्यादा बायोडायवर्सिटी नहीं है। बाकी तीनों रीजन ऐसे हैं जो इसलिए हैं क्योंकि बायोडायवर्सिटी ज्यादा है ट्रॉपिकल में, ठीक है। 12 देखो, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द इंक्रीज पोल से इक्वेटर पे बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है, यार तुमको बताया है, भूला नहीं करो तुम। देयर इज एन इंक्रीज इन बायोडायवर्सिटी फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई, देखो ये गलत है। जब आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो तो बायोडायवर्सिटी घटती है, बताया था ना। टेम्परेचर फॉल होता है तो बायोडायवर्सिटी घटता है, सोलर एनर्जी कम होता है तो बायोडायवर्सिटी घटता है, तो वही है। तो लिखा हुआ इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है भाई, बाकी सब सही है। तो 12 का क्या होगा, 2 आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो पॉज करो, देखो बनाओ, मैं इधर ही हूं ना तो मैं तो क्या दिक्कत है, 17 18 19 बनाओ जल्दी। चलो बना लिया। रिवर्ट प्रॉप हाइपोथेसिस पॉल इनब्रिच ने दिया था। अब देखो आज आया तुम्हारा, आज जो पढ़ाया है, सिलेक्ट द रॉन्ग मैच फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एज पर IUN रिच 2004। रॉन्ग क्या बताया उन्होंने, बताओ। वर्टिब्रेट्स 30 सही है, इनवर्टिब्रेट्स सही है, प्लांट सही है। यार ये प्रोकैरियोट का तो जिक्र ही नहीं था ना, तो ये रॉन्ग है, तो 18 का 4 होगा। केयरफुली एनालिसिस किया गया तो कौन ऐसा स्पीसीज है जो ज्यादा वर्नेबल था, खत्म हो रहा है, कौन? तो हमने बोला एम्फीबियंस, बिना देखे बोला यार, केयरफुली एनालिसिस रिकॉर्ड शोज 19 का 4 सही है क्या? ठीक है भाई, चलो इसको बनाओ जल्दी, 3 क्वेश्चन और जल्दी बनाओ, जल्दी 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 बनाओ। बना लिया, चलो ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट वन दैट इफ प्रेजेंट रेट से अगर खत्म हुआ तो नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज खत्म हो जाएगी, कितने सालों में? तो 100 सालों में, 1000 नहीं लगाना रे, अगले 100 सालों में आधा स्पीसीज खत्म हो जाएगा इस दुनिया में जितना है, तो 20 का फर्स्ट होगा। इस टॉपिक से अगर सवाल आएगा नीट में तो यही सारे सवाल आएंगे, मैं बोल रहा हूं आपको। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी मे नॉट लीड टू, अगर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हुआ तो क्या नहीं होगा, डिक्लाइनिंग इन, ये होगा, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अगर बायोडायवर्सिटी लॉस होता है तो ये तो होता है। हाँ इन्वायरमेंट रेसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब लो रेसिस्टेंट हो जाएगा, रेसिस्टेंट कम हो जाएगा, ये होगा। कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो नहीं होगा ना भाई, वेरिएशन आएगा, डिजीज साइकिल और पेस्ट में वेरिएशन आएगा भाई, तो ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट पेस्ट डिजीज साइकिल नहीं होगा ना, ये वेरी करेगा, कब? जब बायोडायवर्सिटी लॉस होगा तो, ठीक है। तो 21 का क्या होगा, 21 का 3 होगा। 22 में जाएं, फ्रॉम द इविल क्वाड कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? अरे यार इतनी बार चीख चीख के बोला, 22 का 1 होगा यार। चलो अगला बनाओ जल्दी। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहले 14% था, अब कितना है भैया? 6% है मेरे भाई। अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट जिसको लंग्स ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्यों काटा हमने? क्योंकि हमको वहां ग्लासलैंड बनाना था, क्योंकि हमको वहां सोयाबीन करना था, तो भाई बोथ 4 होगा आंसर, 24 का 4। 25 बताओ, व्हेन लार्ज हैबिटेट को जब छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से तो कौन अफेक्ट होता है भाई? कौन अफेक्ट होता है बताओ?
अरे भाई मैमल्स और बर्ड्स तो होती हैं क्योंकि लार्ज टेरिटरी चाहिए, क्यों ये होती हैं, और साथ में ऐसे एनिमल जिनकी माइग्रेटरी हैबिट है। माइग्रेटरी हैबिट का मतलब जिनको घूमने की आदत है, इधर उधर जाने की आदत है, वो होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, तोड़ दिया, वो इधर उधर जाएंगे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बोथ 1 और 2 होगा। ये था क्वेश्चन। अगर 3 और है भाई, देख लो यार जल्दी। एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ, देखो नील पर्च इन, क्यों क्या इंट्रोड्यूस किया था बताओ नील पर्च में? याद है, मैं नाम नहीं बोल पा रहा था। 26 का 1, 26 का 1, 26 का 1, चाइल्ड फिश शायद, मे बी। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ विच अफ्रीकन फिश को आपने डाला, जिसकी वजह से इंडेंजर्ड वहां की जो नेटिव थी वो खत्म हो गई? कैलिस गैसीपाइनस, इसको आपने, ग्रेसीपिनस को आपने किया था 27 का, मेरे को याद है, ठीक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बताओ क्या इंपॉर्टेंस है बायोडायवर्सिटी का? फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब देखो ये चीज है ना, ये क्वेश्चन आपके अगले वाले टॉपिक पे आएगा। इसको छोड़ो, 28 को छोड़ो, ये अगले वाले टॉपिक से है, क्यों आपको बायोडायवर्सिटी बचाना चाहिए, ये अगले में। तो 27 तक करेंगे, आप 27 तक करेंगे, फिर अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो करेंगे। तो अब नीट वाले बच्चे जा सकते हैं, कौन रुकेगा? बोर्ड्स वाले रुकेंगे। क्या करेंगे भाई? तो क्वेश्चन करेंगे। 2008 का सवाल क्या है भाई? देखिए, 200 स्पेसीज शेलफिश फिश की गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? जब हमने नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो देखो कहां से सवाल है, 2011 का सवाल आपके सामने। ऐसा एग्जाम्पल दे, एक्सप्लेन गिवन वन एग्जाम्पल हाउ को एक्सटेंशन इज वन ऑफ द काउज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। लिस्ट 3 रीजन जो पहले थे जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही थी, उनका लिखना है, और आपको को एक्सटेंशन के बारे में लिखना है कि उसकी वजह से कैसे बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे को एक्सटेंशन की वजह से कैसे बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। तो जब व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक स्पीसीज खत्म हो जाती है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उससे जुड़ा हुआ जो ऑब्लिगेटरी एकदम उसी के साथ रह सकता है, उसी के साथ जीना मरना सब उससे आता है, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जांपल एक होस्ट फिश स्पीसीज अगर खत्म हो जाती हैं तो उनके साथ जो पैरासाइट है वो भी खत्म हो जाता है। बाकी 3 और क्या रीजन थे? हैबिट लॉस, एलियन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। 2012 का सवाल, एलियन स्पीसीज आर हाईली इन्वेजिव and threat of endangered species, substanding this statement with any example। 3 एग्जाम्पल देना है कि कैसे एलियन स्पीसीज को जब आप किसी हैबिटेट में डाल देते हो तो वो इन्वेजिव हो जाती है, वो खतरा बन जाती है, कैसे वो पूरे में फैल जाती है। तो 3 एग्जाम्पल था, पार्थेनियम, लैंथा और इकॉर्निया वाला क्या था? ये इन्वेजिव वीड थे। नाइल पर्च वाला था एग्जाम्पल एक, और एक अफ्रीकन कैटफिश कैरिस गैसीपाइनस वाला था। एक्वाकल्चर के लिए डाला था तो वहां पे प्रेजेंट जो इंडेंजर्ड स्पीसीज कैटफिश थी वो खत्म होने लगी थी। तो ये सवाल था भाई। यहां पे आपका आज का लेक्चर होता है समाप्त। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक यू वेरी मच।